असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर शाम 6 बजे तक करीब 80% वोटिंग हुई, तो वहीं असम की 47 सीटों पर शाम 6 बजे तक 74% से ज्यादा वोटरों ने मतदान किया। आज पश्चिम बंगाल चुनाव में 109 बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत आई, जिसके बाद टीएमसी ने ईवीएम पर सवाल उठाए। मशीन खराब है। मशीन खराब मीन्स जो वोट दे के जा रहा है तृणमूल में दे रहा है, वीवीपैट जो है ना वो बीजेपी का निकल रहा है। जिस पर बीजेपी ने कहा कि टीएमसी ने पहले चरण में ही हार मान ली है, इसीलिए वो ईवीएम का बहाना बना रही है। जब तक ईवीएम से वो जीतती थी तब तो ईवीएम ठीक था, जब से हारने लगी है तो ईवीएम तो बैलेट चाहिए। पहले चरण के मतदान के दौरान कांथी में एक बूथ पर शुवेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की कार पर हमला हुआ, जिसमें उनके ड्राइवर को चोटें आईं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दिन टीएमसी और बीजेपी में ऑडियो वॉर छिड़ा। बीजेपी के ऑडियो टेप जारी करने के बाद टीएमसी ने भी पलटवार करते हुए एक ऑडियो क्लिप जारी किया और दावा किया कि इस क्लिप में बीजेपी नेता मुकुल रॉय समेत दूसरे नेता चुनाव आयोग को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। ইসি আসছে কবে? পরশু 21 আমাদের ডাকবে 21 তাই তো? 20 হ্যাঁ 21 তাহলে 21-এ আমাকে আমি যাব, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো, এটা তোমাকে আমি জানিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো। 21-এ যাব, তুমি এমনি পয়েন্ট যা তোমরা করছো করো, ঠিক আছে? इससे पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था। ममता पर बीजेपी कार्यकर्ता से चुनाव में मदद मांगने का आरोप लगाया था। ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু, তুমি একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি সেটা তো আমি দিদি বলি শুনে, এটা আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল, কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন পলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा की टाइमिंग पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे को वोट के लिए मार्केटिंग बताया। कभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया। आपने जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन ईश्वरीपुर के यशोरेश्वरी मंदिर गए, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहां आकर प्रधानमंत्री मोदी ने विधि विधान के साथ मां काली की पूजा की। 51 शक्तिपीठ में से एक मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। मेरी कोशिश रहती है कि मौका मिले तो इन 51 शक्तिपीठों में कभी न कभी जाकर के अपना मत्था टेकूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मां काली की पूजा के साथ साथ काली के भक्तों से यशोरेश्वरी मंदिर में कम्युनिटी हॉल बनाने का वादा भी किया। यहां पर एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है। इस हेतु से भारत सरकार यहां पर इस निर्माण कार्यों को करेगी। प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा के आखिरी दिन व्यापार, आईटी, ऊर्जा और खेल समेत 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौता हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना और पीएम मोदी ने मिताली एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की, जो जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच चलेगी। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे को सफल बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को 109 एम्बुलेंस सौंपे। कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोज भी गिफ्ट की। शेख हसीना ने पीएम मोदी को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर जारी सोने और चांदी का एक सिक्का भेंट किया। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। करीब 6 महीने के बाद एक दिन में कोरोना के 62,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, जबकि पिछले 24 घंटे में 291 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आज आधी रात से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन करने वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। सभी सिनेमा हॉल रात 8 से सुबह 7 तक बंद रहेंगे। ऑडिटोरियम, रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक। अगर कोई बिना मास्क पाया जाता है तो 500 रुपए का जुर्माना होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकते हुए पकड़ा गया तो 1,000 रुपए का जुर्माना होगा।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.